हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो आप मेरे सामने एसयूवी देख रहे हैं ये है क्रेटा 2024 और जो वेरिएंट मैं आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ इस वेरिएंट का नाम है एसएक्स ऑप्शनल और जो ट्रांसमिशन है वो आपका मैनुअल ट्रांसमिशन है। तो आज मैं इस गाड़ी के बारे में आप लोगों को कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ विद फुल डिटेल्स, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बनी रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू एनआरएल हुंडई कमला नगर। तो शोरूम से रिलेटेड जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो विजिट द शोरूम, चेक आउट ऑल डिटेल्स एंड ऑफर एंड ओन योर ड्रीम कार। अगर आप हुंडई से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो एनआरएल हुंडई कमला नगर जो इनकी सेकंड ब्रांच है वो आपके यहाँ साईं की तकिया आगरा पे आके आप कांटेक्ट कर सकते हैं और किस गाड़ी पे कितना वेटिंग पीरियड है फाइंड आउट कर सकते हैं और अपनी फेवरेट एसयूवी, मिनी सेडान, कॉम्पैक्ट एक्सयूवी, एक्स्टर जो भी आपकी फेवरेट है वो आप अपने घर पे लेके जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट में आप देख सकते हैं कनेक्टिंग डीआरएल से लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। और फिर आपका यहाँ पे जो इंडिकेटर है ये आपका सिक्वेंशियल फॉर्म में दिया गया है जो काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग इस गाड़ी को लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। थोड़ा सा स्पेस से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा क्योंकि गाड़ी अपनी जगह शिफ्ट है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैं पूरी कोशिश करूँगा दिखाने की, बट थोड़ा सा वही है जो राइट हैंड साइड वाली प्रोफाइल होगी जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा वही सेम आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर है कनेक्टिंग आपके डीआरएल से लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। और सेंटर में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिश का पूरा ट्रीटमेंट मिलेगा, हुंडई का लोगो। और इस वाले वेरिएंट में आपको एसएक्स ऑप्शनल में 360 डिग्री कैमरा मिलता है। तो फर्स्ट वन कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पे दी गई है। अगर मैं अंडरनीथ बम्पर की तरफ आता हूँ तो यहाँ पे आपको क्वाड एलईडी लाइट का सेटअप मिलता है कंप्लीट विथ सराउंडिंग डल मैटी फिनिश। उसके नीचे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे आपको एयर वेंट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्वर कलर की स्किड प्लेट है जो टोटली डिज़ाइन में कंप्लीट चेंज है। तो की असेंबली आपको यहाँ दी गई है। और लुक्स की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट में आप लुक प्रॉपर ऑब्जर्व कर सकते हैं। यार इस गाड़ी के बारे में क्या ही कहूँ, स्टार्टिंग से लेके अब तक फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन जो कि आज आप मेरे सामने देख रहे हैं। और मेरे चैनल पे अगर आप जाके देखेंगे तो ऑलरेडी 2-3 क्रेटा की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। एक उसमें आप देखेंगे तो 2 वेरिएंट है, एस टेक और एक एस ऑप्शनल। एस टेक मैंने आप लोगों के लिए मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में कवर किया है और एस ऑप्शनल आपका मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। तो कोई भी जनरेशन उठा लीजिए, फर्स्ट जनरेशन अपने आप में बेंचमार्क है, सेकेंड जनरेशन अपने आप में बेंचमार्क है, अब इसका नंबर है। तो एसयूवी मतलब क्रेटा, क्रेटा मतलब किंग ऑफ एसयूवी। किसी भी जनरेशन में आप जाएंगे, बस ये कि जो फर्स्ट जनरेशन आती थी वो आपको 1.4 और 1.6 मैनुअल और डीजल के ट्रांसमिशन में आती थी। उसके बाद 1.5 और आज भी यहाँ पे 1.5 लीटर ही इंजन है, नेचुरल 4 सिलेंडर पेट्रोल और डीजल। उसके बाद एक 1.5 टर्बो आता है। तो उसकी भी अगर कभी मुझे वीडियो मिलेगी तो मैं आप लोगों तक उसको भी जल्द से जल्द लेके आऊँगा। तो फिलहाल आप फ्रंट से लुक ऑब्जर्व कर लीजिए, ज़बरदस्त प्रेजेंस है फ्रंट से। और ब्लैक कलर मैं आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ, लुक आउटस्टैंडिंग है, ज़बरदस्त। अगर मैं बेसिकली यहाँ पे इंजन की बात करूँ तो 1.5 सीसी का नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन है जो तकरीबन 113.18 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 6300 आरपीएम के नियर अबाउट। वहीं अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो 145.8 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, 4500 आरपीएम के नियर अबाउट। तो ये सारा का सारा डाटा भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, सिंगल फिगर में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। डायमेंशन की बात करूँ तो डायमेंशन सेम पुरानी वाली क्रेटा के हैं। 4.3 ओवरऑल लेंथ है, 1.7 ओवरऑल विद है, 1.6 ओवरऑल हाइट है। जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आई थिंक 190 या 200 mm के अप्रॉक्स है और जो व्हील बेस आपका 2610 है। बाकी बूट स्पेस 433 लीटर के राउंड है, फ्यूल टैंक आपका 50 लीटर्स के राउंड है। साइड में आप देख लीजिए डायमंड कट अलॉयज़ आपको एस टेक वेरिएंट में भी मिलेंगे और इसमें भी आपको मिलेंगे, जिसमें आपको चारों व्हील्स में आपको डिस्क मिलती है। और डिज़ाइन देख लीजिए अलॉयज़ का अपने आप में ही अपीलिंग है। जेके की टायर कंपनी प्रोवाइड करती है। टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 215, 60 और 17 इंच के आपके अलॉय हैं, चारों में आपको डिस्क मिलेगा। साइड क्लैडिंग मिलेगी कंप्लीट, बॉडी के ऊपर है, व्हील्स के ऊपर है। टर्न इंडिकेटर आपको ORVM पे मिलते हैं। 360 डिग्री कैमरा का सेकंड कैमरा आपको इस वाले ORVM के नीचे है और थर्ड वन कैमरा सेम लेफ्ट हैंड साइड वाले ORVM के नीचे है। पडल लैंप आपका यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। तो ये वाला जो वेरिएंट है ना ये अपने आप में लग्जरी लोडेड है, ठीक है। अभी तो इंटरनल में जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पे आपको बॉस का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर, सेंटर में आपको स्पीकर मिलेगा और बूट में आपको सब वूफर मिलेगा। कैमरा इस वाले वेरिएंट में आपका यहाँ पे इंस्टॉल किया गया और जो रडार है वो कहीं इसके अंदर है। तो
अडास से रिलेटेड भी, अडास लेवल 2 से रिलेटेड भी आपको सारे फीचर्स इस वाली गाड़ी में देखने को मिलेंगे। ए पिलर की बात करूं तो ए पिलर आपका बॉडी कलर है, बी पिलर आपका बॉडी कलर है, क्रोम के सारे डोर हैंडल्स है, रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर साइड डोर में मिलता है, पैनारोमिक सनरूफ है, शार्क फिन एंटीना है, इंटीग्रेटेड आपके रूफ रेल्स हैं, और जो सी पिलर है वो कहीं ना कहीं आपको ये पुराने पैटर्न पे इंक्लूडेड है जो आपको सिल्वर फिनिश में देखने को मिलेगा। तो लुक अगर आप साइड से देखना चाहेंगे ना तो कंप्लीट एसयूवी, क्रेटा मतलब किंग ऑफ एसयूवी, ज़बरदस्त है। फर्स्ट जनरेशन हो, सेकंड जनरेशन हो, थर्ड जनरेशन हो। जो फर्स्ट जनरेशन आती थी वो आपकी 1.4 और 1.6 में आती थी, पेट्रोल विद डीजल। सेकंड जनरेशन, या अगर मैं हुंडई की बात करूँ ना तो 2-3 गाड़ियाँ हुंडई में ऐसी है जो अपने आप में बेंचमार्क सेट कर चुकी है, इनको कभी कोई फेल कर ही नहीं सकता। हुंडई मतलब टेक्नोलॉजी, और अगर इंटीरियर में जाएंगे तो फिर लग्जरी, लग्जरी मतलब हुंडई। ये आप देख सकते हैं इंटीरियर ज़बरदस्त है यार, कहीं से भी आप देख लो, डुअल टोन में ज़बरदस्त इंटीरियर है हुंडई का। आप i20 में जाओ, आप अल्काजार में जाओ, आप क्रेटा में जाओ, i10 में जाओ, ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये तो आपका ये साइड हो गई। सेम साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बस थोड़ा सा स्पेस की लेफ्ट हैंड साइड में कमी रहेगी। बाकी जो थर्ड वन कैमरा है वो आपका यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, कंप्लीट आपकी साइड क्लेडिंग है, क्रोम के डोर्स आपके हैंडल हैं, यहाँ पे भी सेम है। 50 लीटर्स के अराउंड फ्यूल टैंक असेंबली है, और रियर प्रोफाइल आपकी कुछ इस तरह से आपको निकल के आती है। इंडिकेटर स्पॉइलर है, हाई स्टॉप माउंट लाइट है, डिफॉगर है, वाइपर है, कनेक्टिंग आपकी टेल लाइट से, और टर्न इंडिकेटर जो कि आपके सिक्वेंशियल फॉर्म में यहाँ पे दिए गए। ये पार्ट मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा क्योंकि ये पार्ट आपका इंटरनल है। ये सेम आपका वर्ना वाला कॉन्सेप्ट है, अगर आप वर्ना लेंगे तो वहाँ पे आपका वर्ना कहीं ना कहीं इंटरनल दिया हुआ है, यहाँ पे हुंडई आपका इंटरनल दिया हुआ है। एक्सएक्स की बैजिंग दी गई है, क्रेटा की बैजिंग, सिल्वर कलर की स्केट प्लेट है, और जो रियर कैमरा है ना वो यहाँ पे कहीं इंस्टॉल किया गया है। नीचे आपके पार्किंग सेंसर है, रिवर्स लाइट आपको यहाँ दी गई है। बूट की बात करूँ तो बूट आपका वही सेम पुराना वाला 433 लीटर्स के अराउंड है। पार्सल ट्रे एज पर यूनिट आप रिमूव कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नाइट में यूज़ करने के लिए आपको लगेज लैंप दिया गया है, और बॉस का म्यूजिक सिस्टम सबवूफर है। इस वाले वेरिएंट में आपको पूरा बॉस का म्यूजिक सिस्टम मिलता है जिसमें 4 स्पीकर मिलते हैं, 2 ट्यूटर्स आपके बोथ ORVM के पीछे, और डैशबोर्ड में आपको स्पीकर मिलता है। तो ये आपका 6-7, और लास्ट में आपका सबवूफर। और यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पेयर व्हील जो कि स्टील रिम के साथ है। ये पहले से ज़्यादा वेटेड है, पहले थोड़ा सा लाइट आता था, पर लाइट वेटेड आता था, पर ये थोड़ा सा पहले से ज़्यादा वेटेड कर दिया गया है। और लिफ्टिंग के लिए अगर आप कोई भी हैवी लगेज अगर आप यहाँ रखना चाहें तो जो लिफ्टिंग एरिया है उसमें आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो ये कुछ इस तरह से है कंप्लीट। अब चलते हैं इंटरनल में आपको बता करूँ, मेरा फेवरेट पार्ट है ड्राइवर साइड डोर और उसके कंट्रोल, और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसको भी मैं यूज़ बताऊंगा कि इसका यूज़ क्या होता है। ये आपको बहुत ORVM पे मिलता है, इस वाले ORVM पे भी और उस वाले ORVM पे भी। तो इस वाले वेरिएंट में सबसे पहले आपको बता दूँ, लेदराइट पूरी अपॉस्ट्री है, स्टीयरिंग पे भी, सीट पे भी एडजस्टेबल आपके बोथ हेडरेस्ट है। सीट बेल्ट जो है आपकी बोथ हाइट एडजस्टेबल दी गई है, और ड्राइवर साइड वाली जो सीट है ये आपकी पावर एडजस्टेबल है, रिक्लाइंड हाइट बैकवर्ड फॉरवर्ड, जो कि मैंने अपने हिसाब से इसको सेट रखा है। बाकी डोर ओपनर्स की बात करूं तो ये आपका मेटल फिनिश में है। फर्स्ट वन ट्यूटर आपका यहाँ दिया गया है, सेकंड वन ट्यूटर आपका उस वाले ORVM के पीछे दिया गया है। बाकी सेम वही कंट्रोल है जो पुरानी क्रेटा में आते थे। पावर विंडो 1 टच डाउन है, और पावर विंडो आपकी 1 टच अप है विद एंटी पिंच के साथ, ये आप देख सकते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज़ के स्विच आपको दिए गए हैं। पावर विंडोज़ को लॉक करने का स्विच, बोथ ORVM आपके यहीं से फोल्ड और अनफोल्ड हो सकते हैं, मिरर यहाँ से सेट हो सकते हैं, और ये पूरा कंट्रोल सेटअप वही है जो हुंडई में आपको अभी भी कंटिन्यू रनिंग में है। बाकी स्पेस है, थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल, बॉटल होल्डर, और बॉस के स्पीकर्स। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच मिलेगा, आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन, और पार्किंग सेंसर ऑन या ऑफ करने का स्विच आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और हेडलाइट लेवलर। तो ये कुछ इस तरह से। बाकी चलते हैं गाड़ी के अंदर, आपको वहाँ दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें अंदर प्रोवाइड होती है। तो बड़ा ही ज़बरदस्त है। स्टीयरिंग की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो स्टीयरिंग आपको यहाँ पे टिल्ट विद टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन से फुलफिल है। लेफ्ट हैंड साइड आपके वाइपर्स के कंट्रोल है, राइट हैंड साइड आपके ऑटोमेटिक हेडलाइट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ पे आपको सारा ब्लैक पियानो फिनिश में है कंप्लीट, और एक मिनट थोड़ा सा
बैटरी थोड़ी सी डिस्चार्ज है, थोड़ा सा स्टार्ट कर लूँ। और सी से कर लेता हूँ बंद, लाइट्स कर देता हूँ ऑफ, क्योंकि अब लाइट्स की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो वो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था, हाँ ये सारा आपको ब्लैक पियानो फिनिश में दिया गया कंप्लीट। और यहाँ पे आपको MID को ऑपरेट करने के कंट्रोल दिए गए, करंट ट्रिप वगैरह, एवरेज वगैरह, वो सारी डायरेक्शन वगैरह, TPMS वगैरह सारे। और यहाँ पे आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल यहाँ दिए गए हैं और क्रूज कंट्रोल यहाँ पे आपको सेट किया गया है। बाकी की सारी सेटिंग आप अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में, इसमें तकरीबन 14-15 फीचर्स आते हैं, वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ किस तरह के हैं। क्रूज कंट्रोल के साथ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है। बाकी ये पार्ट पूरा कनेक्टेड है, 10.25 इंचेस की स्क्रीन है बोथ, और दोनों ही आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्योंकि आजकल ये भी एक ट्रेंड चल गया है कि बहुत सारी कंपनियां जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में दोनों पार्ट्स को कनेक्ट कर देती हैं। तो ये भी एक ट्रेंड चल गया है। बाकी अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये कुछ ऑरेंज ब्राउनिश या प्रॉपर ऑरेंज तो नहीं कहूँगा, उसका सेटअप दिया गया है यहाँ से लेके और आपका यहाँ तक। उसके बाद सैटिन फिनिश में आपके AC वेंट है, यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश में है, उधर AC वेंट है। और यहाँ पे जो ये जगह दी गई है ना, काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आप कुछ भी हल्की फुल्की चीज़ आप इसमें टांगना चाहें, क्लिप ऑन करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। और जो एम्बियंट लाइट है वो आपकी यहाँ पे दी गई है। बाकी ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो ये कूल है विदाउट एनी सिंगल इल्यूमिनेशन। बाकी इस वाले वेरिएंट में भी आपको डुअल जोन क्लाइमेट AC का कंट्रोल मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड वाला पैसेंजर अपना टेम्परेचर अलग सेट कर सकता है, राइट हैंड साइड वाला पैसेंजर अपना टेम्परेचर अलग सेट कर सकता है। यहाँ पे आपको C टाइप चार्जर, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, और लाइट्स में थोड़ा ऑन कर लेता हूँ, 12 वोल्ट्स का पावर आउटलेट, वायरलेस चार्जर, USB का पॉइंट, 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स। इस वाले वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड सीटें मिलती है, बोथ ड्राइवर और को ड्राइवर। सैटिन फिनिश सराउंडिंग, लेदर रैप, ब्लैक पियानो फिनिश में ये कंसोल दिया गया है। आपकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का फंक्शन, यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर, और जो आर्म रेस्ट है वो आपका फिक्स है, स्लाइडेबल नहीं है। स्लाइडेबल होता तो ज़्यादा बेटर होता। तो वो सारी चीज़ें हैं कंप्लीट। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे आपको SOS, RSA और ब्लू लिंक से कनेक्टेड फीचर मिलते हैं। IRVM आपका ये कुछ इस तरह से कंप्लीट दिया गया है। बाकी को ड्राइवर साइड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको सनवाइजर मिलता है। ड्राइवर साइड में आपको सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है। ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है, मिरर नहीं मिलता है। सनग्लास होल्डर, माइक की असेंबली, और गाड़ी में आपको इंटरनल कंप्लीट LED लाइट्स का सेटअप यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये था इसका फ्रंट ओवरऑल सेक्शन। अब चलते हैं रियर सेक्शन में, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2-4 चीज़ें बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप सेटिंग में जाएंगे तो इधर देख लेते हैं हम, एक सेकेंड। लेआउट, यहाँ ये चीज़ मैं आपको दिखाना, इसमें आपको 3 टाइप की थीम मिलती है, क्लासिक A, क्लासिक B, क्लासिक C। क्लासिक B को मैं जैसे सिलेक्ट करूँगा तो ये आप देख सकते हैं, ये वाला वेरिएशन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। क्लासिक C को मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप में हो जाएगी, और क्लासिक E पे तो ये ऑलरेडी है, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। रेड वाला ये आप देख सकते हैं कंप्लीट, और स्प्लिट है, स्पोर्ट्स, कैलेंडर, जो भी आप करना चाहें, स्क्रीन सेवर, कई सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे व्हीकल्स में आप जाते हैं तो यहाँ पे ADAS से रिलेटेड सारे फंक्शन दिए हुए हैं। क्लस्टर, जो भी आप करना चाहें, थीम एक जो मैंने सेलेक्ट कर रखी है, उसके बाद क्लाइमेट वगैरह, इंटरनल एयर सर्कुलेशन, ऑटोमेटिक, इन सारी चीज़ों को आप एज इट इज़ ऐसे ही रहने दें। लाइट्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर 3 फ्लैश में ये नॉर्मल से हैं। बाकी हाई बीम असिस्ट का ये फंक्शन ऑलवेज ऑन रहना चाहिए। डोर की बात करूँ तो ऑटो लॉक वगैरह ये सारी चीज़ें वही हैं जो कंटिन्यूस अभी तक रनिंग में चल रही हैं। बाकी अगर मैं इधर देखूँ क्वाइट मोड क्या है कि मैं जनरली इस पर एक वीडियो बना दूंगा पर्टिकुलर, ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बाकी जियो सावन करके इस बार क्या कहते हैं ऐप जो है कंपनी ने इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया है, तो ये तभी होगा जब आप गाड़ी डीलरशिप के थ्रू परचेज़ कर लेंगे। तो उसके बाद ऐसा होता है कई सारे फंक्शन आपके मोबाइल के थ्रू ऑपरेट हो जाते हैं। तो वो जो ब्लू लिंक ऐप है वो जो परचेजिंग के बाद आपको एक्टिवेट कराना पड़ता है, तो कई सारे फंक्शन आपको ब्लू लिंक के थ्रू एक्टिवेट हो जाते हैं। बाकी जो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा ADAS से रिलेटेड पहले फीचर्स की। तो ADAS में आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा, एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का भी फंक्शन मिलता है। जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्न इंडिकेटर ऑन कर रहा हूँ तो उस साइड वाला कैमरा आपका ऑन हो गया है, तो ये आपका स्पेस दिखा रहा है। और राइट हैंड साइड वाला टर्न इंडिकेटर ऑन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं ये वाला कैमरा ऑन हो गया है, ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है। और एक होता है आपका ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्या चीज़ होती है। अगर आप उसको देखेंगे
तो आप इस वाले मिरर पे ऑन क्या क्या फोकस कीजिएगा। यहाँ पे मैं अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन कर रहा हूँ, आप इस वाले मिरर पे फोकस आउट कीजिएगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, वो अभी हाईलाइट हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये देख रहे हैं, यही होता है ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। ये बोथ साइड होता है, बोथ साइड ORVM पे आपको देखने को ये मिल जाएगा। तो ADAS से रिलेटेड में अगर आपको मैं फीचर बताना चाहूँ तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फॉरवर्ड कोलाइजिंग वार्निंग मिलता है, उसके बाद आपका लेन कीप फॉलोइंग करके फंक्शन है वो मिलता है, फिर लेन कीप असिस्ट है, लेन डिपार्चर वार्निंग है, उसके बाद लीडिंग व्हीकल डिपार्चर वार्निंग है, उसके बाद अगर आप देखें तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है और ब्लाइंड स्पॉट कॉलिजन, जो कि यही वाला जो फंक्शन है ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ पे तो रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है, रियर क्रॉस ट्रैफिक कोलिजन वार्निंग है। उसके बाद अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे आपको ड्राइवर अटेंशन वार्निंग मिलता है, हाई बीम असिस्ट मिलता है। तो इस तरह से 12 से 13 फीचर्स आपको देखने को यहाँ मिल जाएंगे। तो जब इसका मैं बता देता हूँ आपको, इसका बेसिकली यूज़ क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ इस चीज़ का, कि ये जो है ना आपका, ये कैसे काम करता है। जब आप गाड़ी अपना रन कर रहे हैं, ठीक है, आपका फोकस आउट नहीं है, या मतलब आप थोड़ा सा ध्यान आपका कहीं है, तो जब आपके रडार की रेंज में अगर कोई गाड़ी यहाँ से आती है तो आपको, जब वो आपके रेंज में होगी, रडार के रेंज में होगी, तो आपको वो अलर्ट का बीप का मैसेज आ जाएगा, अंदर से इंडिकेशन हो जाएगा, तो गाड़ी कहीं ना कहीं अपने आप को सेव कर लेगी। तो ये आपका राइट हैंड साइड भी वर्क करता है और आपका लेफ्ट हैंड साइड भी। अगर उस वाले क्या कहते हैं ORVM की तरफ से अगर कोई गाड़ी आपको पास आउट करती है या क्रूज़ करती है आगे, और वहाँ पे अगर रडार की रेंज में या आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं उस गाड़ी के पास में होगी, तो जो कोलाइजन है, मतलब एक्सीडेंट के जो चांसेस है, हिट के जो चांसेस हैं, तो वो आपको अलर्ट का मैसेज आएगा, तो गाड़ी भी कहीं ना कहीं अपने आप को सेव कर लेगी और आपको एक मैसेज आ जाएगा। मैसेज मतलब एक बीप का मैसेज आता है, ठीक है ना, तो एक साउंड होता है वो निकल के आता है इंटरनल म्यूजिक सिस्टम के थ्रू, तो आपको भी पता पड़ जाएगा कि आपको अपनी गाड़ी सेफ रखनी है। तो ये आपका ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन हो गया, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर हो गया। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आपका यहाँ पे पेडेस्ट्रियन वार्निंग, साइकिल वार्निंग, जंक्शन वार्निंग, आपका इस तरह कई सारे फीचर हैं, टर्निंग सिग्नल पे वगैरह। तो मतलब ओवरऑल 14 से 15 फीचर है ADAS लेवल 2 में। तो मैं ऑलरेडी एस-टेक वेरिएंट में अपने चैनल पे ये सारे फीचर्स मैंने डिटेल में बताए हैं। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाएंगे तो वरना वगैरह में भी ये मैंने सारे फीचर्स आपको डिटेल में बताएं, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लीजिएगा, तो आपको मिल जाएंगे वो सारी चीज़ें, आपको डिटेल में पता पड़ जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें वही हैं कंप्लीट। बाकी अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो सेफ्टी में इसमें आपको ABS, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी थेफ्ट डिवाइस, नंबर ऑफ एयर बैग 6, फर्स्ट वन इज़ देयर, सेकंड वन इज़ देयर, थर्ड वन इज़ देयर, फोर्थ वन इज़ देयर, 2 आपके सीट में। उसके बाद आपका इंजन इमोबिलाइजर और आपका EBD ESC ऐसे प्रोग्राम है, स्पीड अलर्ट है, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक है, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर लॉक है, हिल असिस्ट है और 360 डिग्री व्यू जैसे इसमें आपको फंक्शन सेफ्टी के रिगार्डिंग देखने को मिलते हैं। फिलहाल हम कैमरा देख लेते हैं। सॉरी, ये मैंने आपको पार्किंग सेंसर का बताया था, एक्चुअली पार्किंग सेंसर का ये नहीं है, ये आपका कैमरा व्यू है। पार्किंग सेंसर का तो आपको स्विच यहाँ दिया गया है। तो कैमरा क्वालिटी देख लीजिए, 360 डिग्री व्यू आपका यहाँ से है। बाकी आप ये देख लीजिए, ज़बरदस्त व्यू। क्लियरिटी की बात करूँ तो क्लियरिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, ठीक है। बाकी यहाँ से आप किस एंगल पे देखना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। ये आपका बिल्कुल पीछे आपको जो बैक में जो कुछ चल रहा है वो दिखा रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक सेकेंड, ये बिल्कुल नीचे, और ये आपका जस्ट बोथ साइड आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें सेफ्टी के अराउंड तो इस तरह से है। बाकी 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है, तो इस तरह की कई सारी ऑटोमेटिक के ट्रांसमिशन में भी ये आपको गाड़ी देखने को मिलेगी। इस वाले वेरिएंट में मतलब ऑटोमेटिक का भी ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग आपकी टिल्ट व्हील टेलीस्कोपिक फंक्शन से लैस है, कंप्लीट है। आपकी जो सनरूफ है ना वो आपकी एंटी पिंच के साथ है और वॉइस रिकमेंडेशन फंक्शन के थ्रू। देखिए मैं आपको सनरूफ भी क्लोज करके दिखा देता हूँ। क्लोज द सनरूफ, तो ये आप देख सकते हैं सनरूफ मैंने बंद कर दिया। अगर आप इसको हिंदी में बोलना चाहें तो हिंदी में भी ये आपके लिए वर्क करता है, ज़बरदस्त है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अब चलते हैं रियर सेक्शन में, वहाँ देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ें कंपनी के थ्रू प्रोवाइड होती है। तो अब मैं आ गया हूँ रियर सेक्शन में। यहाँ पे मैं LED लाइट्स ऑन कर देता हूँ क्योंकि मैंने ब्लाइंड ऊपर बंद कर दिया है।
तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट फ्रंट सीट में, ड्राइवर और को ड्राइवर। आपको सीट बेल्ट हाइट एडजस्टेबल मिलती है। पीछे आपको एसी वेंट, यहाँ पे आपको स्पेस, 2 सी टाइप चार्जर, यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। थर्ड वन भी होता तो ज़्यादा बेटर होता। और यहाँ पे क्रेटा की कुशनिंग, पीछे आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलता है विद 2 कप होल्डर। और यहाँ पे आपको बॉस के म्यूजिक सिस्टम की असेंबली मिलती है। चारों डोर्स में आपको चारों स्पीकर मिलते हैं। 2 ट्विटर आपके बोथ ORVM के पीछे, सेंटर में स्पीकर, पीछे बूट में सबवूफर। आपको ओवरऑल स्पीकर का जो सेट है वो 8 का मिलता है। सनसेट से बचने के लिए आपको यहाँ पे सन ब्लाइंड दिए गए हैं बोथ साइड, इधर भी दिया गया है, इधर भी दिया गया है। ग्रैब हैंडल आपके ऑटो फोल्डेबल है, ग्रैब हैंडल आपके ऑटो फोल्डेबल है। और यहाँ से आप कंप्लीट डैशबोर्ड का लेआउट एक ऑब्जर्व कर सकते हैं। यार लुक देख लो यार, जबरदस्त है भाई, जबरदस्त है। मैं फिर कह रहा हूँ क्रेटा मतलब क्रेटा है। अगर इसकी बात करूँ रियल में कि अब इसको अगर मैं अगर हुंडई से भी अलग करके अगर मैं बात करूँ ना, तो इसको अब हुंडई की ज़रूरत नहीं है। ये उस लेवल का ब्रांड हो चुका है मार्केट में, ठीक है। SUV मतलब क्रेटा, और किंग ऑफ SUV मैं इसको बोलूँगा कि ज़बरदस्त है यार। थर्ड जनरेशन आप बिल्कुल कहें इसे, मैं तो भाई बोलूँगा। बाकी कुछ लोग तो इसे फेसलिफ्ट भी बोल रहे हैं, भाई मैं बिल्कुल बोलूँगा, क्योंकि जितने भी वेरिएशन आए अभी तक ज़बरदस्त काम किया है। और अभी तक ऐसा होता है कि जब हम, जैसे अगर मैं इसको नॉर्मल लाइफ से कनेक्ट करूं, तो जैसे अगर मैं मूवी से ज़्यादा कनेक्ट करूं, तो मूवी आपने देखी होगी हेरा फेरी फर्स्ट कॉमेडी थी, हेरा फेरी सेकंड उससे भी ज़्यादा कॉमेडी थी। अब लोगों को थर्ड पार्ट का इंतजार है। तो थर्ड पार्ट में क्या है यार, दोनों उससे ज़्यादा ज़बरदस्त होना चाहिए। सेम क्रेटा के केस में भी मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट जनरेशन ज़बरदस्त थी, सेकेंड भी ज़बरदस्त थी, और थर्ड अब आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो इंजन मैंने आपको बता ही दिया है, ज़बरदस्त है कंप्लीट। एडास से रिलेटेड मैंने आपको फीचर बताई दिए हैं, कई सारे हैं, 12-13 है। और अप्रॉक्स हाई बीम असिस्ट है, हिल असिस्ट भी आता है। CCTV हाई बीम असिस्ट में अगर मैं बताना चाहूँ, हाई बीम असिस्ट कैसे वर्क करता है। जब आप वन वे रोड पे अगर आप गाड़ी चला रहे हो, सामने से गाड़ी आ रही है और इधर से आप जा रहे हैं, ठीक है, दोनों की जो लाइट है वो हाई बीम पर है, तो क्या होता है कि दोनों बीम जब टकराएंगी ना, तो कहीं ना कहीं वो ब्लाइंड सा क्रिएट हो जाता है। तो हाई बीम असिस्ट क्या करता है कि उस समय पे जैसे ही उसकी भी गाड़ी हाई बीम है और उसकी भी जो लाइट जो है गाड़ी की सामने वाली की हाई बीम पे सेट है, आपकी गाड़ी की भी लाइट हाई बीम पे सेट है, तो इस वाले फंक्शन के रिगार्डिंग क्या होता है, जब तक कि वो गाड़ी निकल नहीं जाएगी, ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी की लाइट को ऑटोमेटिक ये फंक्शन जो है आपकी गाड़ी की लाइट को लो बीम पर सेट कर देगा। और जैसे ही वो गाड़ी सामने से पास थ्रू हो जाएगी, मतलब क्रॉस ओवर हो जाएगी आपके सामने से, तुरंत ये फंक्शन ऑटोमेटिक हाई बीम पे आ जाएगा। तो इस तरह का फंक्शन है। तो ये भी काम का फंक्शन है, हाई बीम असिस्ट इस तरह वर्क करता है। हिल असिस्ट के बारे में मैं अक्सर कई सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि इंक्लाइन सरफेस पे यूज़ होता है, ठीक है। तो इंक्लाइन सरफेस पे जब आप किसी इंक्लाइन सरफेस पे गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो आपको डर है कि गाड़ी कहीं रिवर्स ना आ जाए, तो फर्स्ट गियर लगाइए, न्यूट्रल पे पहले लेके आइए, ब्रेक दबाइए, तो हिल असिस्ट क्या करता है, एक्टिवेट हो जाता है कुछ सेकंड टाइम इंटरवल के लिए। उस टाइम पीरियड में आपको फर्स्ट गियर लगाना है, क्लच को आसानी से रिलीज़ करना है, एक्सीलेट पे पैडल करना है, गाड़ी आपकी पीछे नहीं जाएगी, आगे जाएगी, तो वो रिवर्स आने से बचाता है। तो इस तरह कई सारे फीचर हैं। 6 एयरबैग है, अपने आप में ज़बरदस्त गाड़ी है यार। SX ऑप्शनल भी फुली लोडेड है, मैं तो कहूँगा भाई फुली लोडेड है, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक में अगर आप जाएंगे इस वाले वेरिएंट में, तो आपको वहाँ पे ड्राइव मोड्स के भी फंक्शन वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। डैशबोर्ड देख लो यार, ज़बरदस्त है यार, पूरा प्यार। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि डैशबोर्ड कभी भी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट नहीं होता है। डैशबोर्ड अब कंप्लीट लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट के साथ साथ इंक्लूडिंग आपका ये पार्ट होता है, और फिनिशिंग पार्ट जो होता है ना, वो यहाँ तक होता है। आप देख सकते हैं इसमें सब चीज़ सेटअप है, डुअल जोन क्लाइमेट AC के कंट्रोल, ठीक है, और आपका मीडिया वगैरह ये सारे कंट्रोल है। उसके बाद आपका वायरलेस चार्जर वगैरह आ गया, C टाइप चार्जर, फिर उसके बाद आपका मैनुअल गियर बॉक्स, ठीक है, और फिर उसके बाद आपका 2 कप होल्डर, पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आपका आर्मरेस्ट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके फिनिश होता है। तो ये होता है कंप्लीट डैशबोर्ड की सराउंडिंग, या एक लेआउट, या एक आपका ऑब्जर्वेशन, या जो सिस्टमेटिकली तरीके से मैं आप बात करूँगा, पूरा सेटअप ये होता है। तो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूं तो उसका जो नोटिफिकेशन है आप लोगों तक पहुंच जाए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, आप मुझे वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी गाड़ी के रिगार्डिंग आपकी क्वेरीज है तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
एक चीज़ और ऐड ऑन कर दूं, ड्राइविंग और राइडिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें हैं, इन्हें खूबसूरती से चलाइए, कभी भी ओवर स्पीडिंग, ज़बरदस्ती क्रूज़ किसी भी गाड़ी को ना करें। ड्राइविंग और राइडिंग के मामले में हमेशा सिर्फ अपनी ड्राइविंग स्किल, अपने कॉन्फिडेंस और अपने स्किल्स को फॉलो करें, क्योंकि हर गाड़ी के पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं, हर गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन डाटा अलग अलग होता है, हर गाड़ी का सेफ्टी नॉर्म्स अलग अलग होता है, और सबसे बड़ी बात कि हर गाड़ी का ड्राइवर अलग अलग होता है और उसका एक्सपीरियंस भी अलग होता है। तो एज अ रॉयल पर्सन की तरह गाड़ी आप ड्राइव करें। ये नहीं कि वो अगर 120 चला रहा है तो आप भी 120 चला रहे हैं। हो सकता है उसके पास गाड़ी किसी और कंपनी की हो सकता है आपके पास गाड़ी किसी और कंपनी की हो सकता है कि वहाँ पे पैरामीटर सेफ्टी नॉर्म्स ज़्यादा हो और इंजन स्पेसिफिकेशन डाटा उसके पास ज़्यादा हो और आपके पास कम हो। तो सिर्फ अपनी ड्राइविंग स्किल्स को फॉलो करें, अपने कॉन्फिडेंस को फॉलो करें और फोकस करें। तो लास्ट में यही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। और हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। बहुत सारी वीडियोस 2024 में कंटिन्यूस आप लोगों के लिए आने वाली है। तो शोरूम से रिलेटेड जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। वंस अगेन थैंक्स टू वंस अगेन थैंक्स टू NRL हुंडई। इनकी फर्स्ट वन ब्रांच आपकी कमला नगर में, सेकंड वन ब्रांच इनकी साईं की तकिया आगरा में है। तो जिनकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। और आल्सो थैंक्स टू राम सर। तो उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगा। तो आपको हुंडई से रिगार्डिंग कोई भी गाड़ी अगर आपको परचेस करनी है तो सर पे कांटेक्ट करें और ज़बरदस्त व्यू, ज़बरदस्त प्राइस, डिस्काउंट, जो भी आप क्या कहते हैं चॉइस करना चाहें, जो भी आपको आपका क्राइटेरिया हो उसको फॉलो करें। और सर से डील बहुत ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगी। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग माई चैनल।